मार्सवर्स अपने आप को एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करता है जो टेथर USDT डिपॉजिट्स के जरिए पैसिव इनकम का मौका देता है, लेकिन इसके इंटरस्टेलर ब्रांडिंग के पीछे ट्रांसपेरेंसी की शदीद कमी छुपी हुई है। ये प्लेटफॉर्म 3 डोमेन्स पर काम करता है: m3mars.com, marsverse.io और m3dao.io, जिन सब की रजिस्ट्रेशन प्राइवेट है। किसी भी डोमेन से ये पता नहीं चलता कि असल में ये किस शख्स या किस कंपनी के ज़ेरे इंतजाम है। शक को और गहरा करने वाली बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म की प्रमोशंस में चाइनीज अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो मुमकिन है किसी इंटरनेशनल मैनेजमेंट का इशारा देते हैं जो अभी तक जाहिर नहीं की गई। सबसे ज्यादा परेशान कुन पहलू इसका कॉम्प्लेक्स और रिस्ट्रिक्टिव विड्रॉल सिस्टम है। रोजाना मुनाफे का सिर्फ 50% USDT में निकाल सकते हैं और उस पे भी 5% से 20% तक भारी फीस लगती है। मुनाफे का अगला 30% उनके प्रोप्राइटरी MCD टोकन में दिए जाता है, जो किसी भी रियल वर्ल्ड वैल्यू या लिक्विडिटी का मालिक नहीं। बाकी 20% प्रॉफिट को जबरदस्ती प्लेटफॉर्म में दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे यूजर्स और गहरे ट्रैप हो जाते हैं और एग्जिट का कोई साफ रास्ता नहीं रहता। ये स्ट्रक्चर एक गैर मुस्तहकम और इंतहाई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्कीम के इशारा करता है, क्योंकि नजर आता है कि पूरा रिवेन्यू सिर्फ नए एफिलिएट्स की डिपॉजिट से आता है। M3 मार्सवर्स एक क्लासिक पोंजी मॉडल की तरह काम करता है। जब रिक्रूटमेंट का सिलसिला धीमा होगा, पे आउट्स रुकने का खतरा बढ़ जाता है। असल मुनाफे की जगह बेकीमत टोकन MCD का सहारा लेना इन्वेस्टर्स को और रिस्क में डाल देता है। प्लेटफॉर्म किसी किस्म का असल प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देता, बल्कि एफिलिएट्स को मोटिवेट किया जाता है कि और लोगों को M3 मार्सवर्स इकोसिस्टम में शामिल करें। ये रिक्रूटमेंट बेस्ड मॉडल बिल्कुल उन स्कैम प्रोजेक्ट्स जैसा है जैसे सोलाना पे आउट्स, जो उन्हीं वादे शुदा रिटर्न्स के साथ आया था और बाद में नाकामी का शिकार हो गया। यहाँ सिर्फ एफिलिएट सिस्टम में एक स्लॉट खरीदा जाता है, असल बिजनेस यूटिलिटी नहीं मिलती। M3 मार्सवर्स का कंपनसेशन प्लान टायर्ड इन्वेस्टमेंट पैकेजेस की शक्ल में पेश किया जाता है। मार्टियन स्काउट $100 से शुरू होता है और सप्लायर फॉर मार्टियन एक्सप्लोरेशन $10,000 तक जाता है, जिसमें रोजाना 0.5% से 2% रिटर्न्स का वादा किया जाता है। लेकिन ये रिटर्न्स भी छुपी हुई फीस, टोकन लॉक-इन्स और री इन्वेस्टमेंट मैंडेट्स से भरी हुई हैं। इन्वेस्टर्स को असल में उतना नहीं दिया जाता जितना उन्हें दिखाया जाता है और उनकी वैल्यू धीरे धीरे घटा दी जाती है। एफिलिएट रैंकिंग स्ट्रक्चर और ज्यादा MLM डिजाइन को बेनकाब करता है। रैंक्स M1 से M6 तक हैं, जिनके लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट से रिक्रूटमेंट माइलस्टोन्स जरूरी हैं। रैंक बढ़ाने के लिए यूजर्स को अपनी डाउन लाइन में नया पैसा लाना पड़ता है, जो पोंजी स्टाइल ऑपरेशंस की निशानी है, ना कि किसी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल की। रेफरल कमीशन सिर्फ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पर मिलती हैं, 2 लेवल्स तक, हर लेवल पर 5%। असल अर्निंग पर कोई कमीशन नहीं मिलती। ये चीज एफिलिएट्स को सस्टेनेबल रिटर्न से ज्यादा रिक्रूटमेंट पर जोर देने पर मजबूर करती है। ROI मैचिंग बोनस भी इसी रिक्रूटमेंट को बढ़ावा देते हैं। टीन टायर में 50%, 30% और 20% बोनसेस दिए जाते हैं, ताकि यूजर्स बड़े नेटवर्क्स बनाएं, चाहे उन्हें रेफरल्स को कितना भी नुकसान हो। सो कॉल्ड एनर्जी शेयरिंग बोनस भी एक गुमशुदा और कंफ्यूजिंग फीचर है जो एफिलिएट रैंक पर मिलता है, लेकिन इसके क्राइटेरिया क्लियर नहीं किए गए और लगता है कि ये भी रोजाना ROI से बंधा हुआ है। ये कंफ्यूजन आमतौर पर उन्हीं क्रिप्टो स्कीम्स का हिस्सा होती हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। आखिर में M3 मार्सवर्स चमक धमक मार्केटिंग, सीफी एवतार्स और वेग मेटावर्स प्रोमिसेस देता है, लेकिन किसी भी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस का असली पहचान इसमें नहीं है। ना कोई एक्सटर्नल रिवेन्यू सोर्स है, ना ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही किसी किस्म का स्टेबल मॉडल। जबरदस्ती टोकन री इन्वेस्टमेंट और नए डिपॉजिट्स पर पे आउट्स का पूरा इमारत पोंजी स्कीम का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। जब रिक्रूटमेंट का सिलसिला रुक जाए, इन्वेस्टर्स को सिर्फ बेकीमत टोकन्स और फ्रीज फंड्स मिलेंगे और कुछ नहीं। सो डू योर ओन रिसर्च जरूर करें।